दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हृदय जो अब थम चुका हो, वो कैसे किसी और की जिंदगी को फिर से शुरू कर सकता है? एक 9 साल की बच्ची का हृदय कैसे दूसरे बच्चे को नया जीवन देता है और 2 परिवारों को हमेशा के लिए जोड़ देता है? आइए द स्टोरी ऑफ अ हार्ट किताब की समरी के बारे में जानते हैं, जो आपको जीवन और मृत्यु का असली अर्थ सिखाएगी। द स्टोरी ऑफ हार्ट रेचल क्लार्क की एक ऐसी किताब है जो 2 बच्चों कीरा और मैक्स जॉनसन की सच्ची कहानी को बयान करती है। कीरा, एक जीवंत 9 साल की बच्ची, एक कार दुर्घटना में अपनी जिंदगी खो देती है, लेकिन उसका हृदय मैक्स को बचाता है, जो एक गंभीर हृदय रोग से जूझ रहा था। यह किताब न सिर्फ हृदय प्रत्यारोपण के चिकित्सा चमत्कार को दर्शाती है, बल्कि अंगदान, परिवारों की भावनात्मक यात्रा और मानवता की ताकत को भी उजागर करती है। ये किताब वैज्ञानिक सटीकता और काव्यात्मक संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण पेश करती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी कहानियां लाने की ताकत देता है। अध्याय 1, धड़कता हृदय। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक धड़कता हृदय अचानक रुक जाए तो वो कैसे किसी और की जिंदगी को फिर से शुरू कर सकता है? आइए उस चमत्कार की शुरुआत जाने जिसने चिकित्सा इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हृदय मानव शरीर का केंद्र है। ये सिर्फ खून ही पंप नहीं करता है, बल्कि ये जीवन, प्रेम और आशा का प्रतीक भी है। द स्टोरी ऑफ अ हार्ट किताब में रेचल क्लार्क हमें हृदय प्रत्यारोपण की अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाती है, जो विज्ञान, करुणा और मानवता की कहानी है। इस पहले अध्याय में हम हृदय प्रत्यारोपण के इतिहास की शुरुआत देखते हैं, जो एक समय असंभव लगता था। 20वीं सदी की शुरुआत में डॉक्टरों के लिए हृदय को एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में प्रत्यारोपित करना एक सपना था। उस समय सर्जरी इतनी उन्नत नहीं थी और हृदय को छूना भी जोखिम भरा माना जाता था। लेकिन कुछ साहसी वैज्ञानिकों और सर्जनों ने इस असंभव कार्य को संभव बनाने की कोशिश की। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने जानवरों पर हृदय प्रत्यारोपण के प्रयोग शुरू किए। कुत्तों और चिंपैंजी जैसे जानवरों पर किए गए ये प्रयोग अक्सर असफल होते थे, लेकिन हर असफलता ने वैज्ञानिकों को कुछ नया सिखाया। 1967 में दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिस्टियन बार्नार्ड ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया, जब उन्होंने 54 साल के लुई वाशकांस्की के शरीर में एक युवा महिला का हृदय प्रत्यारोपित किया। ये सर्जरी पूरी दुनिया में सुर्खियों में छा गई, लेकिन ये आसान नहीं थी। मरीज केवल 18 दिन तक जीवित रहा, क्योंकि उस समय इम्यून सप्रेशन की दवाएं इतनी उन्नत नहीं थी। फिर भी ये एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने चिकित्सा जगत को नई दिशा दी। रेचल क्लार्क, जो खुद एक पैलिएटिव केयर डॉक्टर है, इस अध्याय में न सिर्फ वैज्ञानिक प्रगति को बताती है, बल्कि उन सर्जनों, नर्सों और मरीजों की कहानियां भी साझा करती है, जिन्होंने इस चमत्कार को संभव बनाया। वो बताती है कि हृदय प्रत्यारोपण सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, ये जीवन और मृत्यु की परिभाषा को फिर से लिखने की कहानी थी। क्या मृत्यु तब होती है जब हृदय रुक जाता है, या तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है? ये सवाल उस समय वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच बहस का विषय बन गया था। ये अध्याय कीरा और मैक्स जॉनसन की कहानी का आधार भी तैयार करता है। कीरा, एक 9 साल की बच्ची, और मैक्स, जो हृदय रोग से जूझ रहा था, इस चिकित्सा चमत्कार का हिस्सा बने। उनके परिवारों की कहानी हमें यह समझाती है कि हृदय प्रत्यारोपण सिर्फ एक सर्जरी नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों को जोड़ने का माध्यम है। इस अध्याय में हम ये भी देखते हैं कि कैसे अंगदान ने चिकित्सा को एक नया आयाम दिया है। रेचल क्लार्क की लेखन शैली वैज्ञानिक सटीकता और काव्यात्मक संवेदनशीलता का मिश्रण है। वो बताती है कि हृदय प्रत्यारोपण के पीछे
न सिर्फ डॉक्टरों का कौशल था, बल्कि उन परिवारों की करुणा भी थी जिन्होंने अपने प्रियजनों के अंग दान किए। ये अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान और मानवता का ये संगम कितना शक्तिशाली हो सकता है। अध्याय 2, कीरा की कहानी। एक 9 साल की बच्ची की हंसी और सपने एक पल में कैसे छिन गए। कीरा की कहानी आपके दिल को छू लेगी। रेचल क्लार्क इस अध्याय में कीरा के परिवार के दुख को इतनी संवेदनशीलता के साथ बयान करती है कि हर पाठक उनके दर्द को महसूस कर सकता है। कीरा के माता पिता जो अपनी बच्ची को इतना प्यार करते थे, उसके लिए उन्हें डॉक्टरों से यह सुनना पड़ा कि कीरा का दिमाग अब काम नहीं कर रहा। ब्रेन डेथ का मतलब था कि कीरा को बचाना संभव नहीं था। ये वो पल था जब उनका पूरा संसार थम गया। लेकिन इस दुख के बीच कीरा का हृदय अभी भी धड़क रहा था। डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि कीरा के अंग दान किए जा सकते हैं, जिससे किसी और की जिंदगी बचाई जा सकती है। ये एक ऐसा फैसला था जो आसान नहीं था। कीरा के माता पिता को अपनी बच्ची को अलविदा कहना था, लेकिन उसके साथ ही उन्हें यह सोचना था कि क्या वे दूसरों को जीवन देने का मौका दे सकते हैं। रेचल क्लार्क बताती है कि कैसे कीरा की मां और पिता ने अपनी बच्ची की याद को जीवित रखने के लिए अंग दान करने का फैसला लिया। ये अध्याय कीरा की जिंदगी को भी विस्तार से दर्शाता है। वो कैसी थी, उसे क्या पसंद था, उसके दोस्त और शिक्षक उसे कैसे याद करते थे। क्लार्क ने कीरा के परिवार के साथ बातचीत के आधार पर उसकी छोटी छोटी आदतों और सपनों को बयान किया है। उदाहरण के लिए, कीरा को पेंटिंग करना और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद था। ये छोटी छोटी बातें पाठकों को कीरा से जोड़ती हैं और उसकी कहानी को और भी मार्मिक बनाती है। इस अध्याय में अंग दान की प्रक्रिया का शुरुआती हिस्सा भी समझाया गया है। ब्रिटेन में अंग दान के लिए सख्त नियम है और परिवार की सहमति सबसे महत्वपूर्ण होती है। कीरा के परिवार को इस फैसले को लेते समय अपनी भावनाओं से जूझना पड़ा। क्या उनकी बच्ची की आत्मा अभी भी उनके बीच थी? क्या यह फैसला सही था? क्लार्क इन सवालों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उठाती है, जिससे पाठक भी इन गहरे सवालों पर विचार करने लगते हैं। 1. कीरा के परिवार का दुख आपको क्या सिखाता है? 2. क्या आपने कभी किसी करीबी को खोने का दर्द महसूस किया है? ये कहानी आपको उससे कैसे जोड़ती है? 3. अगर आपको अंग दान का फैसला लेना पड़े तो आप क्या करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अध्याय 3, मैक्स का संघर्ष। जब हर सांस एक जंग बन जाए तो क्या बचा रहता है? मैक्स की कहानी आपको हिम्मत और उम्मीद की ताकत सिखाएगी। मैक्स जॉनसन एक 9 साल का बच्चा जिसकी जिंदगी एक समय सपनों और हंसी से भरी थी, अब अस्पताल के बिस्तर पर सिमट चुकी थी। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब एक वायरस ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैक्स को कार्डियोमायोपैथी नामक एक गंभीर हृदय रोग हो गया, जिसने उसके हृदय को इतना कमजोर कर दिया कि वो सामान्य रूप से खून पंप नहीं कर सकता था। मैक्स का हर दिन एक नई चुनौती था। वो स्कूल नहीं जा सकता था, खेल नहीं सकता था और धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। उसके माता पिता जो उसे बेहद प्यार करते थे, हर पल उसके साथ थे। वे डॉक्टरों से मिलते, नई दवाओं की कोशिश करते और प्रार्थना करते कि उनका बेटा ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टरों ने साफ बता दिया कि मैक्स की जिंदगी को बचाने का एकमात्र रास्ता हृदय प्रत्यारोपण था। यह खबर सुनकर मैक्स का परिवार एक अजीब सी भावनात्मक उथल पुथल में फंस गया। उम्मीद थी, लेकिन साथ ही डर भी था कि क्या सही समय पर सही हृदय मिल पाएगा। मैक्स की मां हर रात ये सोचकर रोती थी कि क्या वो अपने बेटे को बचा पाएगी। मैक्स का पिता पॉल अपने बेटे की हिम्मत को देखकर प्रेरित होता था, लेकिन इसके साथ ही उसे ये डर सताता था कि समय तेजी से निकल रहा था। मैक्स इतनी कम उम्र में अपनी बीमारी को समझने की कोशिश करता था। वो अपने माता पिता से पूछता था, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा
ये सवाल हर बार उनके दिल को चीर देता था। कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। मैक्स के मामले में उसका हृदय इतना कमजोर हो चुका था कि उसे मशीनों के सहारे जिंदा रखा जा रहा था। डॉक्टरों ने उसे हृदय प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में डाल दिया, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। सही डोनर का मिलना, खासकर एक बच्चे के लिए, बेहद मुश्किल था। क्लार्क बताती है कि ब्रिटेन में हर साल सैकड़ों लोग हृदय प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में होते हैं, लेकिन कई लोग समय पर डोनर न मिलने के कारण अपनी जिंदगी खो देते हैं। मैक्स की कहानी इस अध्याय का केंद्र है, क्योंकि ये न सिर्फ एक बच्चे की हिम्मत की कहानी है, बल्कि एक परिवार की उम्मीद की भी कहानी है जो सबसे मुश्किल समय में भी नहीं टूटती। जब डॉक्टरों ने मैक्स के परिवार को बताया कि कीरा का हृदय उनके बेटे के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो ये उनके लिए एक नई रोशनी थी। लेकिन इस रोशनी के साथ एक सवाल भी था, क्या ये हृदय मैक्स को नया जीवन दे पाएगा? ये अध्याय हमें उस पल तक ले जाता है जब मैक्स का परिवार इस चमत्कार की प्रतीक्षा करता है। अध्याय 4, अंगदान का फैसला। अपनी बच्ची को खोने के बाद भी कोई परिवार दूसरों की जिंदगी कैसे बचा सकता है? ये कहानी आपके दिल को झकझोर देगी। कीरा की मृत्यु ने उसके परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया था। 9 साल की बच्ची, जो कुछ घंटों पहले तक हंस रही थी, अब अस्पताल के बिस्तर पर थी और डॉक्टरों ने साफ कर दिया था कि वो अब कभी नहीं लौटेगी। लेकिन इस असहनीय दुख के बीच कीरा का हृदय अभी भी धड़क रहा था। ये वो पल था जब कीरा के माता पिता जो और लोइस को एक असंभव फैसले का सामना करना पड़ा। क्या वे अपनी बच्ची के अंग दान करेंगे? कीरा के माता पिता के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ वे अपनी बच्ची को खोने के दुख से जूझ रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें यह सोचना था कि क्या वे किसी और की जिंदगी बचा सकते हैं। क्लार्क बताती है कि कैसे जो और लोइस ने कीरा की यादों को जीवित रखने के लिए अंग दान का फैसला लिया। उन्हें लगा कि दूसरों की मदद करना शायद ये उनकी बच्ची की इच्छा रही होगी। क्लार्क इस अध्याय में अंग दान के सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। कई संस्कृतियों में अंग दान को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे एक उदार कार्य मानते हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक या नैतिक आधार पर अस्वीकार करते हैं। कीरा के परिवार को इस फैसले को लेते समय अपनी भावनाओं से जूझना पड़ा, लेकिन अंत में उन्होंने दूसरों की जिंदगी बचाने का रास्ता चुना। कीरा का हृदय मैक्स के लिए चुना गया और यह फैसला 2 परिवारों को हमेशा के लिए जोड़ने वाला था। हृदय को दान करने के लिए सख्त नियम होते हैं। उसे कुछ घंटों के भीतर निकालकर प्रत्यारोपण करना पड़ता है। कीरा के हृदय को सावधानी से निकाला गया और मैक्स के अस्पताल तक पहुंचाया गया। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें समय सबसे बड़ा दुश्मन था। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि दुख के सबसे गहरे पलों में भी इंसान कितना उदार हो सकता है। कीरा के परिवार का फैसला न सिर्फ मैक्स की जिंदगी बचाने वाला था, बल्कि इसने ब्रिटेन में अंग दान के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई, जिसने ब्रिटेन में अंग दान के नियमों को बदल दिया। अध्याय 5, प्रत्यारोपण का चमत्कार। हृदय प्रत्यारोपण की प्रक्रिया न सिर्फ एक चिकित्सा उपलब्धि है, बल्कि ये मानवता, विज्ञान और करुणा का एक अनोखा संगम है। इस अध्याय में रेचल क्लार्क हमें उस जटिल और चमत्कारी प्रक्रिया में ले जाती है जिसमें कीरा का हृदय मैक्स जॉनसन के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया। ये वो पल था जब 2 परिवारों की कहानियां एक दूसरे से जुड़ गई और एक बच्ची का हृदय दूसरे बच्चे की जिंदगी का आधार बन गया। मैक्स को सर्जरी के लिए तैयार करना अपने आप में एक चुनौती था। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था और डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करना था कि उसका शरीर नए हृदय को स्वीकार कर ले। क्लार्क बताती है कि कैसे सर्जरी रूम में हर सेकंड मायने रखता है। सर्जन ने मैक्स के पुराने बीमार हृदय को हटाया और कीरा के स्वस्थ हृदय को उसकी जगह जोड़ा। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें एक गलती भी मैक्स की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी।
मैक्स के माता पिता एम्मा और पॉल सर्जरी के दौरान बाहर इंतजार कर रहे थे, हर पल प्रार्थना करते हुए। उनके लिए ये इंतजार अनंत जैसा था। क्या सर्जरी सफल होगी? क्या मैक्स का शरीर नए हृदय को स्वीकार करेगा? ये सवाल उनके दिमाग में बार बार आ रहे थे। जब सर्जरी पूरी हुई और डॉक्टरों ने पुष्टि की कि कीरा का हृदय मैक्स के शरीर में धड़क रहा है, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं था। मैक्स का परिवार, जो महीनों से डर और अनिश्चितता में जी रहा था, अब एक नई उम्मीद के साथ सांस ले रहा था। मैक्स को अब इम्यून सप्रेशन दवाई लेनी थी ताकि उसका शरीर नए हृदय को अस्वीकार न कर सके। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई जोखिम थे, लेकिन मैक्स की हिम्मत और उसके परिवार का समर्थन उसे हर कदम पर ताकत दे रहा था। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि चिकित्सा चमत्कार सिर्फ विज्ञान का परिणाम नहीं है। इसके पीछे अनगिनत लोगों की मेहनत, करुणा और विश्वास होता है। अध्याय 7, जीवन का अर्थ। इस अंतिम यात्रा में रेचल क्लार्क हमें जीवन और मृत्यु के गहरे दार्शनिक सवालों की ओर ले जाती है। कीरा और मैक्स जॉनसन की कहानी सिर्फ एक हृदय प्रत्यारोपण की कहानी नहीं है। ये मानवता, करुणा और उस अनमोल बंधन की कहानी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। कीरा का हृदय, जो अब मैक्स के शरीर में धड़क रहा था, न सिर्फ एक चिकित्सा चमत्कार था, बल्कि प्रेम, बलिदान और आशा का प्रतीक भी था। इस अध्याय में क्लार्क उन गहरे सवालों को उठाती है जो इस कहानी ने उनके सामने रखे थे। क्या मृत्यु का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है, या मृत्यु के बाद भी हम किसी और की जिंदगी की रोशनी बन सकते हैं? चिकित्सा की दुनिया में मृत्यु को अक्सर ब्रेन डेथ से परिभाषित किया जाता है, लेकिन कीरा के हृदय ने, जो मैक्स के शरीर में धड़क रहा था, इस परिभाषा को चुनौती दी। क्या कीरा का एक हिस्सा अभी भी जीवित था? क्या उसका हृदय सिर्फ एक अंग था, या उसमें उसकी आत्मा की छाप थी? क्लार्क इन सवालों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उठाती है और पाठकों को अपने जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्यारोपण के बाद मैक्स का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। वो फिर से स्कूल जाने लगा, अपने दोस्तों के साथ हंसने लगा और अपने सपनों को जीने लगा। लेकिन ये नया जीवन सिर्फ उसका नहीं था, ये कीरा के परिवार का भी था, जिनके फैसले ने उसे ये मौका दिया। मैक्स के माता पिता हर दिन कीरा के परिवार के प्रति कृतज्ञता महसूस करते थे। वे जानते थे कि उनके बेटे की हर धड़कन में कीरा की याद थी। अंगदान सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है, ये एक ऐसा कार्य है जो हमें ये याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। क्लार्क बताती है कि कैसे कीरा के परिवार ने अपने दुख को एक सकारात्मक बदलाव में बदला और कैसे मैक्स के परिवार ने इस उपहार को सम्मान दिया। जीवन का अर्थ सिर्फ जीवित रहना नहीं है, ये दूसरों के लिए जीने, उनकी मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने में है। जीवन और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों के बीच करुणा का एक पुल होता है। दोस्तों, द स्टोरी ऑफ अ हार्ट किताब की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर धड़कन अनमोल है। कीरा और मैक्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने सबसे मुश्किल पलों में भी दूसरों के लिए रोशनी बन सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और मानवता का एक जीवंत सबूत है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, मोरल जी के केंद्र को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से कभी न चूकें। आइए हम सब मिलकर इस दुनिया को और सुंदर बनाएं, एक हृदय की तरह जो हर पल धड़कता है और दूसरों को जीवन देता है। धन्यवाद।